बाबा रामदेव अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने राहुल गांधी पर जो बात कही थी और राहुल गांधी की चर्चा को लेकर जो बात कही थी वो खासी चर्चा में आ गई थी। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि राहुल गांधी को लेकर या कांग्रेस को लेकर बाबा रामदेव कई बार उनके विरोध में बयान देते रहे, लेकिन जब भी कोई बयान देते हैं जो राहुल गांधी के समर्थन में या साथ में दिखाई देता है या किसी तरह से राहुल गांधी की तारीफ करता दिखाई देता है तो वो एकदम चर्चा का विषय बन जाता है। बाबा रामदेव जो हैं वो यूं तो राहुल गांधी की बहुत तारीफ़ें करते नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार विपक्षी एकता राहुल गांधी को लेकर उन्होंने एक बार फिर टिप्पणी की है जो खासी चर्चा का विषय बन गई है। बाबा रामदेव ने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित करने पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इस बीच पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी राहुल गांधी के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये उनकी पहली प्रतिक्रिया है इस मामले पर जो सामने आई है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को एक खास सलाह भी दी है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बाबा रामदेव ने राहुल गांधी की तारीफ की थी। आइए हम आपको बताते हैं बाबा रामदेव ने इस बार राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है। दरअसल एक टीवी चैनल से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि विपक्ष को सबल बनना पड़ेगा। राहुल गांधी सुबह उठकर योग करें, कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। जो योगासन करेगा उसका सिंहासन बड़ा मजबूत होता है। बोलिए कि रोज उठकर योगासन करेंगे और अनुलोम विलोम करते रहें। विपक्षियों को पता ही नहीं लग रहा है कि किधर जाएं और क्या करें। योगम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध ने कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, वो सबको साथ में लेकर चले। बाबा रामदेव ने विपक्ष को सलाह भी दी है। केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमेशा खड़े दिखाई देने वाले बाबा रामदेव ने विपक्ष को सलाह देते हुए अपने बयान में आगे कहा कि विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, इसलिए सभी के प्रति सद्भावना रखें। सारा देश हमारा स्वस्थ हो और सुखी हो, समृद्ध हो। पक्ष हो या विपक्ष हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सारा हिंदुस्तान, सारे पंथ, सारे मजहब, सारी जातियां या वर्ग समुदाय और सारा विश्व सुखी हो। ये एक सन्यासी का संकल्प है, यही सन्यासी की साधना है। हम जरूर भारत की एकता और अखंडता सबको साथ में लेकर चलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बाबा रामदेव ने राहुल गांधी के विषय में जो कहा था वो खासा चर्चा में रहा था, क्योंकि इसे राहुल गांधी की तारीफ के तौर पर भी देखा गया था। बाबा रामदेव ने कहा था कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष जिंदा होना चाहिए, तभी देश और उसके एजेंडे जिंदा रहेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा था, कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है और अगर वो ऐसा करना जारी रखते हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत की इच्छा रखने वालों के सपने कुचल दिए जाएंगे। इससे पहले बाबा रामदेव ने कहा था कि नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी भी योग करती थी, सोनिया जी भी योग करती हैं, राहुल भाई भी योग करते हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। भारत जोड़ो यात्रा में वो बड़े शान से चल रहे हैं। इसके साथ ही रामदेव ने कहा था कि कभी कुर्ता पायजामा में तो कभी टी शर्ट में राहुल गांधी चल रहे हैं। अब उनके ऊपर रोज़ खबरें बन रही हैं और हेडलाइंस बन रही हैं। आप सोचिए, जिस आदमी को नेशनल मीडिया पर थोड़ी जगह मिलती थी, आज मीडिया में उसके नाम की चर्चा हो रही है और यही उसकी विजय यात्रा है। आपको याद होगा राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। लेकिन ये जो चर्चा वाली बात कही, ये महत्वपूर्ण है। दरअसल अगर आप देखें तो चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या उसके बाद में कैम्ब्रिज का उनका भाषण हो या फिर उसके बाद में उनको मिली सज़ा हो, उसके बाद में उनका सांसदी जाना हो, कर्नाटक चुनाव से पहले या आगामी ये 2023 और 2024 दोनों बहुत महत्वपूर्ण साल माने जा रहे हैं और अब तो बिल्कुल चुनावी मूड में पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष आ चुका है। इस सब के बीच में राहुल गांधी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब भी देख रहे हैं हम कि खबरों में राहुल गांधी लगातार ट्रेंड हो रहे हैं या उनकी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा चल रही हैं। तो ये किसी भी पार्टी के लिए, हाँ, इसका फ़ायदा लिया जाए, इसको भुनाया जाए सही तरीके से ज़मीन पर, तब ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो कुल मिलाकर एक कड़ी में यानी चर्चा में बने रहने में राहुल गांधी और कांग्रेस कामयाब हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी राहुल गांधी जो है वो बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं चर्चा के लिहाज से, लेकिन क्या कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत इसको भुना पा रही, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बाबा रामदेव की बात करें तो बाबा रामदेव ने भी जो बयान दिया है वो भी ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं और इन चीज़ों पे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो अपने जवाब दें। जैसे कपिल सिब्बल हैं, कपिल सिब्बल जब भी कोई बयान दे रहे हैं तो देखते देखते वायरल हो जा रहा है राहुल गांधी पर। और ये कपिल सिब्बल वही हैं जो कुछ समय पहले कांग्रेस में हाशिए पर आ गए थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद में निर्दलीय समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से वो राज्यसभा सांसद बनकर गए। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया, जिसकी तारीफ भी जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर चुके थे। लेकिन अब कपिल सिब्बल भी देखिए लगातार राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं।
तो जो चर्चा में रहता है उसके ऊपर बयान दिए जाते हैं, और इसीलिए बाबा रामदेव ने एक बार फिर कहा कि विपक्ष को सबल बनना होगा। इसके लिए हालांकि उन्होंने योग और उनका एक अंदाज होता है कि वो तंज के अंदाज में भी कई बार तारीफ़ें भी करते हैं, बड़ी बातें भी कहे जाते हैं बहुत सहजता के साथ में, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग सामने होते हैं, तो बहुत सारे बयान ऐसे आते हैं जो लोगों से संवाद करते हुए होते हैं, लोगों को संबोधित करते हुए होते हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर भी ऐसे ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी टी शर्ट के अंदर इनर पहनते हैं, जब 2 कपड़ों से गुजारा हो सकता है तो और कपड़ों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यात्रा कर पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी खोई राजनीतिक ज़मीन हासिल करने के लिए चेष्टा करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट में घूमते नजर आए थे और इस पर काफ़ी सियासत भी देखने को मिली थी। कड़ाके की सर्दी में उनके सिर्फ टी शर्ट पहनकर यात्रा करने पर उनके समर्थक और विपक्षी नेता तरह तरह की टिप्पणी करते रहे, तो ये टी शर्ट तक राहुल गांधी को चर्चा में ले आई। राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को देखा जाए, ऐसा नहीं कि उनका हाल का करियर है, वो भी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार से सांसद रहे हैं, अमेठी से 3 बार रहे, एक बार वायनाड से रहे हैं, अमेठी से चुनाव हार गए थे वो पिछली बार का 2019 का चुनाव। लेकिन इस सब के बीच में ये दौर ऐसा आया है जब राहुल गांधी सचमुच में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये बात इतर है कि वो मीडिया पर हमलावर है, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि मीडिया जो है वो उनके पक्ष को नहीं रखता है, सिर्फ सत्ता पक्ष को रखता है, डरा दिया गया। बहुत सारे आरोप, बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, मीडिया पर वो खींच निकालते भी दिखाई दिए। इस सब के बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी लगातार चर्चा में बने हुए हैं, और बाबा रामदेव ने भी इसीलिए उनके ऊपर एक बार फिर टिप्पणी की। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।